हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में 12th क्लास का हिंदी का चैप्टर 3, जी हाँ, 12th क्लास हिंदी का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। और इसमें जितने भी सारा इंपॉर्टेंट वीवीआई बनते हैं तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें मैं जितना बता रहा हूँ 41 के ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये सारा का सारा वीवीआई है, तो इसको याद करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, 12th क्लास हिंदी का चैप्टर 3 है। तो आप लोग इसका अगर आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। और इसका अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूलभूत में है। तो समाजवाद या मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद या समाजवाद या अधिक नायकवाद। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, ददन या फिर बबन या फिर बाउल या फिर दीना। तो इसका जो बचपन का नाम था, इसका नाम था बाउल। क्या नाम था, बाउल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, किसने कहा अभी न जाने की कितनी मीलों इस देश की जनता जाना जाता है। तो महात्मा गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो ये जो कहा था जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ। निधन मतलब मौत, ठीक है, निधन मतलब मौत। अपोलो अस्पताल या फिर श्री राम नरसिंह होम या फिर क्या बोला जा रहा है, PMCH पटना या फिर वेल्डिन नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जाएगा, डी हो जाएगा। डी में क्या है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, इसका आंसर डी हो जाएगा, वेल्डिंगटन नर्सिंग होम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण को किस किस का दलाल कहा गया है। किसका दलाल कहा गया है, रूस का या ब्रिटेन का या जापान का या फिर अमेरिका का। तो जयप्रकाश नारायण को जो कहा गया है दलाल, या अमेरिका को दलाल कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमेरिकन दलाल, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहे हैं क्या, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम बताइए। उसका निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम बताइए। तो डॉक्टर रहमान या फिर डॉक्टर इरफान या फिर डॉक्टर मकबूल या फिर डॉक्टर इलाज, डॉक्टर इलाज लिख दिया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, डॉक्टर रहमान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डॉक्टर रहमान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, फ्री प्रेस ए मालिक कौन थे। ठीक है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, आत्मानंदन जी या स्वानंद गोस्वामी या फिर सदानंद जी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। सी में क्या, सदानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदानंद हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे मिस्टेक उस्टेक कुछ भी करते हैं तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कहीं पे गलती हो सकता है। पूरे 100% तो सही नहीं हो सकता है, इस बात तो सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 100 में 100 आपको प्रश्न सही मिले और जो क्वेश्चन जो भर रहे हैं उसको भी सही बताएं, ठीक है। चलिए, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, तो बता दो दिए, सदानंद जी थे, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहे क्या, लेनिन का मृत्यु कब हुआ। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1925 या 1932 या 1938 या 1924 में। तो लेनिन की मृत्यु जो हुई थी 1924 में हुई थी। कब, 1924, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण के IAC की परीक्षा कहाँ से पास की। ICA परीक्षा की ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी। तो ये जो पास की थी ना, बिहार विद्यालय पीठ में। कहाँ पे, बिहार विद्यालय पीठ, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहे क्या, ब्रिटेन ऑफ बॉम्बे किसे किसे कहा जाता है। ब्रिटेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उष्मा, ठीक, उष्मा शंकर दशनिध को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने का प्रेरणा मिली। तो ये जो मिली थी ना, स्वामी सत्यदेव की, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी की मार्क्सवादी कब बने थे, मार्क्सवादी कब बने थे, 1928, 32 या फिर 38 या फिर 24। तो ये जो बने थे 1924 में बने थे। कब, 1924, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे पूछ रहा है क्या फणीश्वरनाथ रेणु का पुस्तक था, फणीश्वरनाथ रेणु का पुस्तक कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो मौला आंचल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मौला आंचल, ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है, मौला आंचल हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो 1974 में, ठीक है, 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है, अब्दुल गफूर था। कौन थे, 1974 में बिहार का जो मुख्यमंत्री थे वो थे अब्दुल गफूर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1902, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका आंसर। आगे पूछ रहा है क्या किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो जाना जाता है ना, महात्मा गांधी को नहीं, और ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी में क्या है, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम था वो प्रभावती देवी थी। क्या नाम था, प्रभावती देवी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो ये जो रचना है ना जयप्रकाश नारायण की है। किसकी है, जयप्रकाश नारायण की है। आगे पूछ रहा है क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की गठन की गई। तो ये जो की गई थी 1952 में की गई थी। कब, 1952 में की गई थी। आगे पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत का रत्न किस नाम से उपाधि दी गई थी। ये जो दी गई थी ना 1900 कब दी गई थी, 1998। कब, 1998 में दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो किस नाम से याद करती है, तो ये जो याद करती है लोकनायक के नाम से याद करती है। आगे पूछ रहा है कि जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया गया था। ये जो दिया गया था ना पटना में, और कितना जून को, 5 जून को 1974 को दी गई थी पटना में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहे जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो उनका जो नाम था ना बाउल नाम था। क्या नाम था, बाउल नाम था। आगे पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये जो किया था ना 1974 में किया था। कब, 1974 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे पूछ रखा है जयप्रकाश नारायण जी रचित पाठ नाम क्या था। रचित पाठ नाम क्या था। उसने कहा था या जूठन या संपूर्ण क्रांति या स्पीड शिक्षा। तो ये जो क्या था ना जूठन क्या था, कौन क्या था, जूठन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी बी नहीं होगा, सी होगा, ठीक है, संपूर्ण क्रांति हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है दोस्त, थोड़ा देख लेना आप, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे बोला जा रहा है क्या जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। उसका नाम था हर्षुदयाल। नाम क्या था, हर्षुदयाल नाम था, ठीक है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या संपूर्ण क्रांति क्या है। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो यह न एक भाषण है, ठीक है, ना निधन है, निबंध है, न कहानी है, न। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। ये जो है ना सब जानते हैं जयप्रकाश नारायण की रचना है, ठीक है। चलिए इसको लेखक का नाम पूरा कंप्लीट याद कर लेना आप लोग। आगे पूछ रहा है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। दिया गया भाषण जयप्रकाश नारायण का है। किसका है, जयप्रकाश नारायण का है। चलिए आगे पूछ रहा है क्या जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था वो सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ पर, सिताब दियारा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे पूछ रहा है कि 1974 छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये जो क्या था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974, 1975 या 1976, 1977 में। तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुस्तक से सम्मानित किया गया था? ये जो सम्मानित किया गया था ना, ये मैग्सेसे सम्मान से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण मद्रास में आपने किस मित्र के साथ रुके थे? किस मित्र के साथ रुके थे? तो गंगा बाबू या फिर दिनकर जी या फिर ईश्वर अय्यर, यानी तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ईश्वर अय्यर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? देश का भविष्य एक नई पीढ़ी के हाथ में है। किसके हाथ में है? नई पीढ़ी के हाथ में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? किसका घर में दिल का दौरा पड़ा था? ये जो पड़ा था ना, रामनाथ जी योग क्या बोला जरा गोयना का के, और ये सब नहीं होगा गंगा बाबू के, तो ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, संपूर्ण क्रांति नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था, वो जो दिया था जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ, ठीक है, विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? ठीक है, ये विद्यालय में होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हुआ था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ICA। ठीक है, ICA, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ICA, ISC, सॉरी ISC होगा। जयप्रकाश नारायण की किस को भाई कहते थे? तो जयप्रकाश नारायण जो ना, वो रामनाथ गोयना को कहा जाता है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते हैं? ये जो मानते हैं ना, अंडरग्राउंड जमाने की, यानी अंडरग्राउंड जमाने की दोस्त को सही मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे आज की इस वीडियो कैसा लगा। कहीं पे भी थोड़ी सी भी दिक्कत रहेगा तो कमेंट आप लोग ज़रूर करना। तो इसका PDF तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए